नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज शपथ ले ली, कार्यभार ग्रहण कर लिया। जिस तरीके से देर रात उनके नाम की घोषणा हुई, अधिसूचना जारी हुई और आज बिल्कुल सुबह सुबह उन्होंने शपथ भी ले ली और कार्यभार ग्रहण कर लिया। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई होनी थी कि क्या जिस नियम के तहत ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो नियम सही है कि वैधता को चुनौती दी गई, उस पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन उसमें भी खेल कर दिया गया और सुनवाई टाल दी गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, नए सीईसी की नियुक्ति का भी किया गया है विरोध। तो आज जो है ये सुनवाई नहीं हो सकी और खबर में आगे लिखा है कि चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। समय की कमी के चलते बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है। तो ये देखिए, सुनवाई जो है वो टाल दी गई है और जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया गया है। तारीख नहीं बताई गई है फिलहाल, लेकिन अब ये सुनवाई क्यों टाल दी गई इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये सुनवाई इसलिए टल गई क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई टालने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आज वो संविधान पीठ में किसी मामले में व्यस्त है, इसीलिए मांग की गई कि इस मामले में सुनवाई टाली जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी किसी मामले को लेकर। तब जो है जस्टिस ने कहा कि हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करेंगे जो कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर है। तभी उसी समय पर सॉलिसिटर जनरल खड़े हो गए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, सुनवाई को टाल दीजिए क्योंकि मैं आज व्यस्त हूँ। संविधान पीठ में एक मामला है और वहां पर मैं व्यस्त रहूंगा। अब जैसे ही उन्होंने बात कही तो जो प्रशांत भूषण, जो इसमें याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, सॉलिसिटर जनरल तो हमेशा ही व्यस्त रहते हैं किसी न किसी मामले में, तो इस आधार पर सुनवाई नहीं डाली जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल से कि आप देखिए, अगर आप फ्री हो जाते हैं संविधान पीठ की सुनवाई से तो उसके बाद आप हमें बताइए, हम फिर देखते हैं। तो तब जब उन्होंने ऐसा कहा तभी समझ आ गया था कि आज उस मामले में सुनवाई की संभावना बहुत कम है क्योंकि संविधान पीठ की जो सुनवाई होती है वो लंबी चलती है। तो ऐसे में आज सॉलिसिटर जनरल फ्री हो पाए इसकी संभावना कम थी और जब तक सॉलिसिटर जनरल होंगे नहीं तब तक सुनवाई होगी नहीं। तो संभावना जताई ही जा रही थी और फिर खबर भी आ गई कि अब इस मामले की सुनवाई बाद में होगी। हालांकि तारीख नहीं बताई गई कि अगली सुनवाई कब होगी और क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने लिखा हुआ है और उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आज ही सुनवाई की मांग करते हुए एडवोकेट ने कहा कि मिलॉर्ड, इलेक्शन कमीशन वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि सभी मामले महत्वपूर्ण होते हैं। तब एडवोकेट ने कहा कि मिलॉर्ड, इस मामले में से 140 करोड़ लोग प्रभावित हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार अपने मुताबिक कर रही है। तो जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि आउट ऑफ टर्न सुनवाई की मांग मत कीजिए और फिर दूसरे मामले की सुनवाई शुरू हो गई। तो देखिए कि कैसे किया गया जब वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई बहुत ज़रूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई सारी ही सुनवाइयाँ ज़रूरी ही होती हैं। तब उन्होंने कहा कि ये मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों की बात इसमें है, अपने मनमानी तरीके से सुनवाई की जा रही है। तब जज ने कहा कि भाई अभी तो नहीं हो सकती सुनवाई, तो सुनवाई टल चुकी है, यानी कि वैसा ही हुआ जैसा सरकार चाहती थी। लेकिन जिस तरह नए चुनाव आयुक्त को लेकर बवाल मचा हुआ है तो ऐसा लग नहीं रहा था कि सुनवाई टाली जाएगी क्योंकि विपक्ष लगातार नए कानून को लेकर सवाल उठा रहा था कि इस पैनल से सीजीआई को क्यों हटा दिया गया। राहुल गांधी ने जो है असहमति पत्र दिया था, हालांकि उसको नज़रअंदाज किया गया पीएम मोदी और अमित शाह के द्वारा और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आधी रात को कर दी गई। वहीं राहुल गांधी ने संसद में भी इसको लेकर के आपत्ति जताई थी और वहां पर क्या कहा था, वीडियो देखिए। दिस इज नॉट ए irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice
was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. Speaker, sir, that is broadly. So the third element of our President's address would be a determined defense of India's institutions, of our democratic system, and a re-look at our entire democratic framework, and the looking again at all the institutions that have been taken away from the people of India. So those would be the type of things that we would say in a presidential address. I'd like to finally say one thing. राहुल गांधी का साफ कहना था कि जब 2-1 से ये मतदान होना है, यानी कि 2 लोग सरकार के आदमी हैं, मैं अकेला विपक्ष में हूं, तो फिर ये निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। इसमें से सीजीआई को हटाने के बाद से एक कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष होगी? यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया और ये भी कहा था कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाए उसके बाद आप जो है नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दें। लेकिन आधी रात को ही इस तरीके से अचानक से जब नियुक्ति की गई तो उस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब तो सुनवाई भी टल चुकी है। तो देखते हैं आगे इस मामले की सुनवाई कब होती है, क्या होता है उस मामले में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।